बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडिएक कंसल्टेंट मेरे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, सैयद हैदर जाफरी साहब के साथ आप मेरी पॉलिटिकल और ज़ोडिक साइंस पर वीडियोस देखते रहते हैं। आप लोग बहुत पसंद करते हैं और रिसेंटली एक वीडियो जो मैंने सैयद हैदर जाफरी साहब के साथ की थी एंजल नंबर्स के हवाले से, उस पर आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए। आज आप लोगों के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस भी करने हैं। सैयद हैदर जाफरी साहब ने एंजल नंबर के हवाले से मज़ीद भी आप लोगों को गाइड करना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। सैयद हैदर जाफरी साहब से आपके सवालों के मैं आज जवाब लूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र माशाल्लाह। सर। सर एंजल नंबर्स के हवाले से जो वीडियो की थी सर, उस पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स जी, आए। वो मैंने आपने मुझे जो क्वेश्चंस बताए थे वो भी और कुछ मेरी टीम ने भी मुझे निकाल के दिए हुए हैं। मैंने उसके ऊपर कुछ 1-2 वीडियोज़ दोबारा की हैं, जी, जी। क्योंकि वो कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। बिल्कुल। ठीक है? कुछ 2-3 क्वेश्चन जो मेजर हैं उसका मैं पहले आंसर कर देता हूँ, उसके ठीक है। बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो निटी-ग्रिटी में जब आप जाते हैं तो एनर्जी को उस तरह इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है? एनर्जी को जो है वो बेसिकली आपकी डायमेंशन और आपकी कनेक्टिविटी, बेसिकली एनर्जी आपकी बॉडी के साथ डील नहीं करती। ठीक है। वो डील करती है आपके ब्रेन न्यूरॉन्स और हार्ट न्यूरॉन्स। ठीक है। वो आपके सोचने समझने की सलाहियत के साथ, यानी इसी तरह जादू भी आपकी जो है ना वो ब्रेन और हार्ट न्यूरॉन्स पे इंटरेक्ट करता है। यानी आप पैनिक हो जाते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं, गिर जाते हैं। यानी जैसे आप एक बहुत हाइट के ऊपर खड़े हैं, हुँ। एकदम से एक बहुत तेज लाइट का स्प्लैश आपके ऊपर पड़े ठीक तो है। आंखें चुंधियाती हैं, इंसान जो है वो पीछे होता है। जब पीछे होता है तो वो ऊंचाई से गिर जाता है। ऐसे ही। आप जादू को या इस चीज को इस तरह समझ लें। जी। इसी तरह ये जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ये भी आपके ऊपर एक स्प्लैश की तरह, एक एनर्जी की एक उस स्पेल की तरह पड़ती है। अगर तो आपकी ज़मीन जो है वो नर्म है, आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स एक्टिव हैं, तो उसकी एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं एंजल नंबर। तो एंजल नंबर के ऊपर जो सबसे मेन क्वेश्चन ये था, जो बार-बार पूछा जी। गया कि अगर आपका जो है वो लाइफ पाथ नंबर या आपका जो कंडक्टर नंबर है या जिसको आपका फेट नंबर कहते हैं, जी, जी। ये 3-4 मुख्तलिफ नाम है उसके। यानी आपकी 2 डिजिट का दिन, 2 डिजिट का महीना और 4 डिजिट का साल। बिल्कुल। इस सारे को जमा करें, तो अगर आपका जो है वो आता है नंबर 1, बिल्कुल। 1 को 11 नंबर से जो है वो माइनस करें तो नंबर 10 आता है। ऐसे ही। क्या एंजल नंबर 10 होगा या 1 होगा? ये। तो एंजल नंबर 10 होगा। अच्छा, एंजल नंबर 10 एंजल होगा। नंबर 10 इसलिए होगा कि सरकार सरवर सल्लल्लाहु अंबिया अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इम्पैक्ट है उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, वो डबल डिजिट है। हुँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसको सिंगल डिजिट में नहीं ले जा सकते। ऐसे ही है। ठीक है, अब आपका जो है ना उस यानी एक दूसरा क्वेश्चन ये जी, जी। जो है वो अक्सर पूछा गया कि जी इस एंजल नंबर जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो कैसे इसको बिल्कुल। जो है वो कर सकते हैं। तो भाई ये डेट ऑफ बर्थ की बुनियाद पे ही होता है। अगर वो नहीं है तो फिर कुछ और कर लें। वो जो बाकी 708 वाला नंबर बताया था, हुँ, 789 हुँ। बताया था, 33, उसका आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेना देना नहीं है। जी। ये बनता ही आपकी डेट ऑफ बर्थ से। अगर जी। नहीं मालूम तो ओके इट्स वो ऑलराइट, बाकी कुछ और कर लें। ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही मंसूब है। इसका एनर्जी पैटर्न ही उससे चलता है। ये टाइम है, तो टाइम को आप आगे पीछे कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर मैं ये डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप एक दफ़ा दोबारा हमारे नाज़रीन को बता दें। एक 708 था और बाकी नंबर्स भी एक दफ़ा वो मैं जी। उसकी बात करता हूँ। वो अगर मैं अभी इसकी बात करूँगा ना, मैं इसको पहले ये चीज़ें सम अप कर लूँ, क्योंकि फिर वो चीज़ें इंटरमिंगल कर लेती हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है? मैं ये पहले एंजल नंबर के क्वेश्चंस का आंसर हुँ, कर दूँ, फिर उसके बाद वो जो जनरल नंबर्स थे, वो 708, 709, 33 उसके सारे क्वेश्चंस को आंसर। ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने जो इस वक़्त आंसर किए हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। उसमें हुँ, कुछ हुँ। लोगों को बिल्कुल, ना बिल्कुल। कन्फ्यूजन है। ऐसे ही है। फिर ये बार-बार एक क्वेश्चन बार-बार आया, मेरी टीम ने भी भेजा कि जी ये पूछा जा रहा था कि जी ख़वातीन के लिए भी यही पैटर्न है और मर्दों के भी यही पैटर्न है। तो मैंने फिर शायद एक दोस्त के साथ, जो आपके एक दोस्त हैं उनके साथ वीडियो करते हुए मैंने उनको ये कहा था, मैं कि अगर औरतें जो है ना वो किसी और यूनिवर्स में रहती हैं तो फिर उनका सिस्टम डिफरेंट होगा। अगर वो इसी यूनिवर्स में रहती हैं तो फिर यही है। बिल्कुल। क्योंकि कायनात में रसालत माब सरकार सल्लल्लाहु खत्मी है अलैहि वसल्लम। मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन।
ये जो इम्पैक्ट है वो लौ ला का लमा खलक़तुल अफ़लाक की वजह से। अल्लाह ने इस कायनात की ताजदारी, इस कायनात का ताज, इस कायनात की हुकूमत, इस कायनात की सारी एनर्जी की कंट्रोल सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया हुआ। बिल्कुल। इसलिए वो अब जो है ना, हम जब एंजल नंबर की बात करते हैं तो एंजल नंबर जो है ये बेसिकली आपके और रिसालत माप के और अल्लाह के मर्जर के नाम से बनता है, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ क्या है? अल्लाह कहता है ज़माने को बुरा मत कहो, ज़माना तो मैं हूँ। तो ज़मान का मतलब है कि टाइम इज़ द एसेंस ऑफ अल्लाह। बिल्कुल। उस दूसरा लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, यानी आप अल्लाह और रिसालत माप का जो ट्रायंगल बनता है उसका जो नंबर बनेगा वो बनेगा एंजल नंबर, इसलिए वो पावरफुल है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे सवाल ये भी आए कि जी एंजल नंबर सर्कल क्यों करना है और कैसे करना है। बिल्कुल। उसका फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर तो आप चाहते हैं कि आपके एंजल नंबर की एनर्जी एक ख़ास डॉक्यूमेंट तक, एक ख़ास पेपर तक या एक ख़ास जगह तक रहे तो फिर उसको सर्कल करना ज़रूरी है। ऐसे ही है। यानी आपने कोई गाड़ी की डीड बनाई, उसके ऊपर अगर आपने एंजल नंबर लिख के सर्कल कर दिया तो इसका मतलब है कि उस गाड़ी की डीड में बरकत होगी। घर की डीड बनाई, उसके ऊपर सर्कल कर दिया तो उसका मतलब है घर की डीड में बरकत होगी। बिल्कुल। अगर आपने इसी तरह कोई भी पेपर दिया, बच्चों ने पेपर के पीछे जो है वो उसको सर्कल कर दिया लिख के, तो उस पेपर में बरकत होगी, यानी उसकी एनर्जी स्पेसिफिकली उस जगह में एनसर्कल हो जाएगी, बिल्कुल। उस वहीं तक रहेगी। ठीक है। अगर आपने उसको सर्कल नहीं किया तो उसकी एनर्जी आपके होराइजन से भी इंटरेक्ट करेगी। अब मैंने कहा था कि एंजल नंबर दो जगह पे यूज हो सकता है, एक जहाँ सर्कल करना है, सर्कल आपने पेपर लिखना है, कागज लिखना है, कुछ भी लिखना है, उसके ऊपर सर्कल कर दें तो आपकी वो डीड, उसके ऊपर आपकी एनर्जी इसके ऊपर जो है वो असरअंदाज होगी। क्योंकि अल्लाह हदीस कुदसी में कहता है मन अरफा रब्बहू मन अरफा नफ्सहू फक़द अरफा रब्बहू, जिसने खुद को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। तो अल्लाह की पहचान तो इंसान के अंदर मौजूद है, जैसे सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़र्रे में कायनात का राज है। बिल्कुल। तो रूह एसेंस अल्लाह का, बिल्कुल। तो रूह में अल्लाह का राज मौजूद है। ऐसे ही। तो आपकी ज़ात में भी अल्लाह का नूर, अल्लाह की ज़ात मौजूद है ना। यही जो मैंने पहले हदीस कोट की थी एक जगह कि मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह का नूर भी तो आपके अंदर पॉजिटिविटी से बनता है ना, वो पॉजिटिविटी भी अल्लाह के नूर से आती है, यानी दोनों चीजें इंटरलिंक्ड है। आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी तो अल्लाह का नूर अट्रैक्ट होगा, आपके अंदर अल्लाह का नूर होगा तो आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा होगी, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल। अब ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्पैक्ट है, इसको यूज करना ये आपकी चीजों में बरकत डालता है। फर्ज किया कि आपने कोई काम करते हैं, जैसे आपका कोई दुकान है या कुछ है, उसमें आपका एक गल्ला या लॉकर या आपकी कैश जो है, वो जो आपका कैश बॉक्स है, उसमें भी अगर आप ये अपना एंजल नंबर लिख के रखना चाहते हैं तो फिर आपने उस कागज को सर्कल नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो आपके उस पूरे कैश बॉक्स को एनर्जाइज करेगा जी, यानी वो उस फिर कागज को एनर्जाइज नहीं करेगा। यानी आपने अगर उसको सर्कल कर दिया तो फिर वो उसी कागज को एनर्जाइज करेगा, और अगर सर्कल नहीं किया तो फिर वो आपके होराइजन को करेगा, फिर वो पूरे कैश बॉक्स। इसी तरह आपने अगर एंजल नंबर लिख के अपने घर के दरवाजे पे लगाना है तो भी आपने उसको सर्कल नहीं करना, बिल्कुल ठीक, ताकि वो सिर्फ दरवाजे तक में जो है वो ना रहे, वो पूरे घर को एनर्जाइज करे। बिल्कुल, ये फॉर्मूला समझने की जरूरत है जो इसके पीछे है। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ये पूछे गए, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि जी ग्रीन से ही क्यों करना है जी, ग्रीन के अलावा ये जी एक ग्रीन से कर लें बाकी दूसरे से कर लें, नहीं सर, ग्रीन की मैंने मिसाल दी कि रिसालत माब सरकार सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुंबद है वो ग्रीन है, तो रिसालत माब सरकार खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद जो है वो कई अरसे में सफ़ेद भी रहा, रेड भी रहा, फिर लेकिन ये कि किसी एक खास वजह, कोई खास वजह तो थी जिसकी वजह से इसको ग्रीन किया गया था, और फिर लंबे अरसे से आज तक वो ग्रीन ही है। क्योंकि उस वक्त जो है ना वो कुछ लोगों ने ख्वाब में, कुछ तुर्की के लोगों ने हिसाब लगाया था कि अगर हम इसका कलर चेंज करते हैं ना तो एनर्जी कायनात की जो है ना उसमें इंटरसेप्शन होती है, तो फिर उन्होंने ग्रीन कर दिया। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अमामा ग्रीन भी पहना है, वाइट भी पहना है, ब्लैक भी पहना है, ऐसी, लेकिन ज्यादातर जो ग्रीन पहना, तो ये अल्लाह और रसूल का जहां मर्जर होगा ना वहाँ नंबर 5 होगा, और 5 की एनर्जी
ग्रीन है। तो एंजल नंबर जहां भी अल्लाह और रसूल का मर्जर है तो वो ग्रीन से ही लिखना है और ग्रीन से ही करना है, ठीक है उसमें दूसरा कोई कलर नहीं। यहां तक तो बात कर ली एंजल नंबर की। जी। अब आ जाते हैं वो जो जर्नल नंबर्स हैं, जी। यानी वो जो क्वेश्चन था कि जी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम तो फिर इन नंबर्स को यूज कर लें, फिर ये भी सिमिलर इम्पैक्ट दे सकते हैं। बिल्कुल। उसमें जी दो नंबरों का मैंने मेन जिक्र किया था, एक 33 का, एक 708 का। बिल्कुल। बाकी भी थे, 789 भी थे सारे, लेकिन उसकी अलग अलग उनकी डायमेंशन है, उनको किस तरह यूज करना है वो हर एक का अलग अलग है। बिल्कुल। मैं 2-3 नंबर्स का बता सकता हूँ, इससे ज्यादा तो ऑब्वियसली मैंने बताया भी नहीं और बता सकता भी नहीं, क्योंकि अब तो अगर हम इन्फिनिटी के हिसाब से देखें तो जो है वो 6 सिंगल डिजिट 6, उसकी जी। एनर्जी भी वही है जो दौलत का कोड है, और 33 की भी एनर्जी वही है, 42 की भी एनर्जी वही है, 51 की एनर्जी भी वही है, बिल्कुल। 60 की एनर्जी भी वही है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो बहुत सारे एनर्जी के पैटर्न्स बनते हैं जिसमें हम जो है ना वो 6 को चेक करते हैं, 15 की एनर्जी, 15 की एनर्जी भी वही है। बिल्कुल। तो इसी तरह जब हम ये बात करते हैं कि जी ये एनर्जी का और जो है वो इसको 6, तो 6 की सारी डायमेंशंस पे तो हम बात नहीं कर सकते ना, पॉसिबल नहीं है। तो ये 33 ये भी 6 बनता है, 708 ये भी 6 बनता है, 789 ये भी 6 बनता है। ठीक है, तो इसको जब सम अप करते हैं तो इसका एनर्जी 6 बनता है। ठीक है। तो 6 बेसिकली एनर्जी का कोड है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो बड़ा अहम है, वो मुझे कई दफ़ा ये पूछा गया, मेरे चैनल के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया, हालांकि मैंने अपने चैनल के ऊपर ये वीडियो नहीं की, लेकिन मेरे किसी वीडियो के नीचे ये क्वेश्चन आया तो मेरी टीम ने उसको निकाला और उसने कहा जी इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। बिल्कुल। कुछ लोगों का ख्याल है कि एनर्जी का नंबर 8 है, पैलेस दौलत का नंबर 8 है, ठीक है। और मैं जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ उसमें 6 है। तो सर मैंने अर्ज किया था कि मैं बात करता हूँ अल्लाह और रसूल के कनेक्शन से। बिल्कुल। दौलत हर जगह आ सकती है, दौलत का कोड 8 भी है, 6 भी है, लेकिन जिस दौलत में बरकत है ना उस दौलत का कोड 6 है। 8 भी है, बिल्कुल। यानी 666 अल्लाह का है, 666 नंबर ऑफ द बीस्ट है। ठीक है, इसी तरह जो है वो 12 अल्लाह का है, तो 13 नेगेटिविटी का नंबर है। ये उनका एक बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, मतलब डिपोज कोशिश करते हैं, कर तो नहीं सकते, इनकी हैसियत ही नहीं है, वन स्टेप अहेड फ्रॉम द गॉड। तो इसके पीछे जो है जितनी भी सैटनिज्म है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि वन स्टेप अहेड फ्रॉम द गॉड, तो अल्लाह से एक कदम आगे। तो ये तो चल नहीं सकते, लेकिन कोशिश करते हैं, एनर्जी को उस तरह बनाने की कोशिश करते हैं, तो इन लोगों के ऊपर उसके असरात आते हैं। फिर मैंने इसकी एग्जाम्पल पहले भी कोट की, मैं यहाँ भी दोबारा कोट कर देता हूँ कि अब बड़ी ईद आ रही है ना, जी जी। तो अगर तकबीर पढ़ के जानवर ज़िबा करते हैं तो वो बाइसे बरकत है, हलाल है। तकबीर ना पढ़ें, किसी और का नाम लें और ज़िबा कर दें, हलाल होगा, वो हराम होगा। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, हलाल तो नहीं हो सकता। ऐसी है। इसी तरह सबसे अहम मिसाल जो हर बंदे ने देखी हुई है, जितने भी शादीशुदा हज़रात हैं, आप तो चूंकि शादीशुदा नहीं है लेकिन आपने शादियां देखी होंगी। कॉन्सेप्ट क्या है निकाह का? अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के, उनके कलमे पढ़ के इस बात का इकरार करना कि हम अपने स्पाउस के तौर पे फ़लाँ शख्सियत को कबूल करते हैं और ज़िंदगी भर उसके वफादार रहेंगे। ऐसी है। ठीक है, रिलेशनशिप तो कोई भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जो निकाह है उसमें रसालत माब सरकार खत्मी मरतबा सरवर अंबिया ने बरकत रखी है, क्योंकि वहाँ पे अल्लाह और रसूल का जो है वो इम्पैक्ट है। बिल्कुल। तो जहाँ जहाँ भी अल्लाह और रसूल का इम्पैक्ट होगा वहाँ बरकत। तो ये जो अल्लाह और रसूल के मर्जर का मैंने आपको बताया था कि 5 आपकी ज़ात का नंबर है और 1 वहदानियत खुदा का नंबर है, तो जब इसके मुताबिक आप दौलत को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं तो उस दौलत में बरकत होती है। बिल्कुल। इसलिए 8 का कोड भी है, लेकिन 6 का कोड मेरी नज़र में, मैंने चूंकि मुझे आता ही वही है जी, मेरी स्पेशलाइजेशन है कुरानिक अल्फान्यूमेरिक्स में, बिल्कुल। तो मैं कुरानिक एनर्जीज को पढ़ता हूँ, मुझे वो आती हैं, तो उसके मुताबिक मैंने बताया था 6 है। अब किसी को अगर 8 लगता है तो बिस्मिल्लाह वो 8 को यूज कर ले। मैं तो वो अक्सर ये बात करता हूँ कि डॉक्टर का काम दवाई बताना है, दवाई खाना नहीं है। बिल्कुल ऐसी। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर कहे तुसी जाके घर सौ जाओ तो दवाई मैं खा लांगा। ऐसी है। तो दवाई या चीजें तो आपने करनी है, करके देख लें, होता तो ठीक है, नहीं होता तब भी ठीक है। बिल्कुल। अब आ जाते हैं जी, मैंने जो बात की थी कि ये जो 33 है,
बिल्कुल। और 708, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, हम्म। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि जी 708 क्यों काम करता है और 33 कैसे काम करता है। मैंने बात की थी कि डिजिटली पेपर पे लिखना नहीं, अगर डिजिटली आपने यानी पेपरलेस ट्रांजैक्शंस में 708 ही लिखा जो है वो सोचा जाएगा, उसका तसव्वुर किया जाए। बिल्कुल। सोचने और तसव्वुर करने के लिए ऊपर अल्लाह, नीचे 708, यानी आपने किसी को पैसे भेजने हैं, आपने किसी से कोई डील करनी है, आपने किसी से के साथ कोई कोई मतलब किसी को ट्रांसफर करने हैं, कर्जा देना है, कर्जा लेना है, किसी तरह भी आपने बैंक से जो है वो चीजें जो है वो भेजनी है, बिल्कुल। एटीएम अपने जो है ना पेटीएम से, अपने जैज कैश से, इजी पैसा से, किसी तरह की भी कोई भी ऐप से, तो उससे आपने जो है वो अगर इसको करना है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने जब एक्सेप्ट का बटन दबाना है या कंफर्म का बटन दबाना है या आपने जो है वो ओके का बटन दबाना है या फिनिश का बटन दबाना है, यानी जहां पे वो ट्रांजैक्शन क्लोज होगी, ठीक है। उससे पहले 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करनी है। तसव्वुर करना है कि ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है, नीचे 708 लिखा हुआ है, जी। पैसे आपके जो है वो डबल होके वापस आ जाएंगे, इसमें बिल्कुल। कोई शक नहीं। दूसरा 33 का ताल्लुक है रिटर्न। बिल्कुल। रिटर्न ठीक है। यानी उसमें सिर्फ एक चीज है, पेपर वाइट हो ठीक है। और उसकी डायमेंशन सेम हो, यानी 1x1 इंच का हो, 2x2 इंच का हो, 3x3 इंच का हो, या बड़ा हो या कोई भी, लेकिन वो सेम डायमेंशन का हो, ठीक है। वो छोटा बड़ा ना हो, बिल्कुल स्क्वायर हो, बिल्कुल ठीक। एक्यूरेट स्क्वायर, उसके ऊपर 33 लिखें। अब इसको सर्कल नहीं करना, ठीक है। कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि जिसको सर्कल करना, इसको सर्कल नहीं करना। बिल्कुल। अब वो जो 33 है ग्रीन कलर में आपने लिख लिया, इसको अपनी कैश बुक में रख लें, कैश बॉक्स में रख लें, इसको अपने गले में रख लें, इसको अपने बैंक के लॉकर्स में रख लें, इसको जहां आप पैसे रखते हैं घर में, यानी आपके ऑफिस का कोई पैटी कैश का बॉक्स है उसमें रख लें, तो आपको वो उसकी जो है ना बरकत और एनर्जी मिलती रहेगी, जिससे वो चीज़ें बेहतरी की तरफ होंगी। बिल्कुल। अब ये जो 33 है इसका सबसे बेहतर डायमेंशन है 1x1 इंच का पेपर। जी। 1x1 इंच का छोटा सा पेपर ले लें, वाइट ले लें, उसके ऊपर लिख के रख लें, अपने पर्स में रख लें, वॉलेट में रख लें, इससे आपको जो है वो एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। अब ये जो 33 है इसको आपने, एक मैंने और बात की थी कि आपने अपने हाथ के ऊपर भी लिख सकते हैं। बिल्कुल। 33 अपने हाथ के ऊपर लिखना है तो फिर उसको सर्कल करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर आप ये चाहते हैं ना कि जहां पे ये लिखा हुआ है वहां तक इसकी एनर्जी रहे, तो यानी वो आपकी बॉडी के ऊपर आपको एनर्जाइज करे, तो फिर आपने उसको सर्कल करना है। लिखना कहाँ है, ये जो शहादत की उंगली है जी। इसके नीचे, ये आपकी हथेली के ऊपर ये जो माउंट बनता है, इस माउंट के ऊपर आपने 33 लिखना है ठीक है। और इसको सर्कल कर देना है। उस वक्त जब आप कोई रोजमर्रा का कोई काम करते हैं, कोई आप ऐसा काम करते हैं जहां से आपको क्लाइंट से पेमेंट आती है, पैसे आते हैं, ये ठीक है। रोजमर्रा के, तो यहाँ लिख लें, तो उससे आपकी बरकत आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। अगर आपको कोई एंग्जाइटी हो रही है, आपके अंदर कोई दबाव आ रहा है, कोई आपके अंदर कुछ चीजें, कोई आपके एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज हो रहे हैं, या आप लथार्जिक हो रहे हैं, आपके अंदर कुछ चीज है, अपना एंजल नंबर, अपना जाती एंजल नंबर अपने बाएं हाथ में, ये हथेली के नीचे रिस्ट के ऊपर, यहाँ लिख के एंजल नंबर सर्कल कर दें। अच्छा। उससे आपकी ये जो एंग्जाइटी है, एंगर मैनेजमेंट है, चीजें हैं, ये ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अब ये एक और क्वेश्चन है कि जी इसको जो है बाएं हाथ पे लिखना है तो दाएं हाथ पे, आपने अपने हाथ से लिखना है, अपने दाएं हाथ में कलम पकड़ेंगे तो बाएं हाथ पे लिखेंगे ना। ऐसे ही है। वैसे भी जो है वो हमारे यहाँ जो है ना इसका ताल्लुक ब्रेन न्यूरॉन से होता है, बॉडी का सारा, और हार्ट न्यूरॉन से। तो ब्रेन न्यूरॉन्स जो है वो और हार्ट न्यूरॉन्स आपकी लेफ्ट साइड से, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन और आपका ब्लड जो है ना हार्ट इस तरफ होने की वजह से यहाँ से जो है आपकी जो है ना वो लेफ्ट साइड वो ज्यादा न्यूरॉन्स के हवाले से एक्टिव होती है। तो यहाँ पे आपने उसको लिखना है अपने ठीक है। एंजल नंबर को। फिर मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कोई वैसे ही कोई मसाइल हैं, कोई मुश्किलात हैं, परेशानियां या कुछ भी, तो अपने हाथ के ये अंगूठे के नीचे यहाँ पर 7, 8, 9 लिखना है और उसको सर्कल नहीं करना। बिल्कुल ठीक है।
इसको जो है ना वो आपने लिख लें, उससे आपको एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। ये जो 6 का अदद है ना, ये बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक और चीज बता देता हूँ जो मैंने बहुत कम वीडियोस में किसी से बात की। जी जी। ये इसकी सारी 6 की डायमेंशन, 6 जमा 6 जमा 6 जमा 6 यानी टेट्रा 6 का जो नंबर बनता है वो भी 6 बनता है। ठीक है। अब ये जो टेट्रा 6 है यानी 666 अल्लाह का, 666 नंबर ऑफ द बीस्ट है, तो टेट्रा 6 स्पिरिचुअल पावर्स की अट्रैक्शन का नंबर माना जाता है। अच्छा। ठीक है, वो लोग जो पढ़ाइयाँ करते हैं, मौकलात, हाजरात वगैरह वगैरह वगैरह, वो अगर कोई कुछ चिल्ला कर रहे हैं, कोई वजीफा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसको कामयाबी नहीं मिल रही, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अपनी ये छोटी उंगली बाएं हाथ की छोटी उंगली के नीचे 4 दफा 6 लिखना है, इस जगह के ऊपर। ठीक है। ठीक है, 6 6 6 6 ऊपर नीचे 6 लिखना है, इसको ऐसे नहीं लिखना। ठीक है। उसको वर्टिकल में 6 6 6 6 लिख के फिर अपना जो है ना वो हाजरात का करें, ऐसे कामयाब हो। अच्छा। तो ये नंबर जो है ये बेसिकली सूरह जिन ऐसे ही, मतलब कुरान पाक में हर चीज के ना सैकड़ों मानी है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो लोगों को आमतौर पे समझ आ जाते हैं वही हो। बिल्कुल। ठीक है, सूरह जिन आखिरी आयत, व आहसा कुल्ला शाइन अददा। आहसा हमने हिसार कर दिया, बिल्कुल। वी सराउंडेड, कुल्ला शाइन एवरीथिंग हर चीज का, बिल्कुल। अददा विद इन द न्यूमेरिक्स आदाद में, हमने हिसार कर दिया हर चीज का आदाद में। बिल्कुल। तो ये जो आदाद में हिसार किया, इसका मतलब है कायनात में मैं आप, कायनात की हर चीज अल्लाह के नजदीक एक नंबर है। उसी नंबर के मुताबिक हमारी सारी चीजें, उसी नंबर्स के मुताबिक एनर्जी है। इसी को अल्फान्यूमेरिक्स कहते हैं, इसी को इल्म आदाद कहते हैं, इसी को इल्म जफर की एक ब्रांच है। इसी से सारे इल्म जो है ना वो फूटते हैं। बिल्कुल। ये इतना आसान इल्म जो है वो अगर नजर आता है तो इसके पीछे कैलकुलेशंस भी बहुत मुश्किल होती हैं। अगर ये जो मैं आज आपको कुल ये बता रहा हूँ ना, बिल्कुल। तो इसके पीछे हजारों साल की रिसर्च मौजूद है। ऐसे ही इसके पीछे मतलब ये नहीं है कि किसी ने उठ के मेरी कैलकुलेशन नहीं है, ये मेरी कोई ये इसमें कोई वो नहीं है, ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है और ये बहुत पावरफुल सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम नंबर्स पर और ख़ास तौर पे नाजरीन के जो सवालात थे उनको जो उलझन थी वो दूर किया आपने, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, उम्मीद है आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मिल गए होंगे एंजल नंबर्स के हवाले से, और कैसे निकालना है, और तमाम डिटेल्ड आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर जाफरी साहब ने दिए। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जाफरी साहब से मज़ीद भी उन क्वेश्चंस के आंसर ले लूँगा। जाफरी साहब और मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।